तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों और अस्सलाम वालेकुम मज़ीज़ मेंबरान इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 29 मई को इमरान खान साहब और बुशा बीबी की जो इद्दत अपील है वो फिक्स थी। जनाब मोहतरम शाहरुख अर्जुमन साहब सेशन जज इस्लामाबाद फिक्स थी, सिर्फ फैसला सुनाने के हवाले से। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, गैर कानूनी हुआ या कानूनी हुआ, उस पर मैं फोकस आज नहीं करना चाहता। और आज जो उसके बाद खाबर मानिका ने मुग़लज़ात बकी कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट से बाहर आया और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था और कुछ अल्फाज कह रहा था कि वो इवन दो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट वो फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहा था तहरीक इंसाफ के वकला को। और फिर उस दौरान एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका गालबन नाम है नौजवान वकील हैं फ़तेहुल्लाह बरकी साहब, उन्होंने मेरा ख्याल वो उनको पुश करने की कोशिश की है। बस इतनी सी वीडियो है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। ना उनको कोई चोट आई है, ना खराश आई है, ना कोई ज़ख्मी हुए हैं और फिर वो चले गए। ये वीडियो मौजूद है, 1 मिनट की भी है और 1.5 मिनट की भी है, इसके अलावा कोई ऑफेंस नहीं। लेकिन अब जब FIR सामने आई है थाना रमना में, तो मैं समझता हूँ दिल दिला देने वाली भी है, अफसोसनाक भी है और नहायत ही हैरत जुदा कर देने वाली है तमाम वकला को। और इस हवाले से जहाँ जहाँ ये FIRs गई, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुझे फ़ोन भी आए, डिस्कस भी किया और ना सिर्फ हैरत का इज़हार किया बल्कि इन्होंने कंडेम करने के साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि यार इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में ये आप क्यों नहीं रेस करते। इनके जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ यकीनी तौर पे इनके पास बेशुमार हैं। एक तो वकला के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना, उसमें भी नाकाम हो गए। फिर जो दूसरा इनका काम है बीइंग वकला, क्योंकि ये हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं और इस वक्त 2 साल से जो कुछ हो रहा है ये खामोश क्यों है। सबको मालूम है कि खामोश क्यों है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो कंप्रोमाइज लोग ऐसा लगता है मौजूद हैं और ये आवाज़ नहीं उठाते सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इस वक्त नहीं है। उस हवाले से बिल्कुल तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल खामोश है। लेकिन मेरा मौजू आज सिर्फ इस्लामाबाद बार, तीनों बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के जो ऑफिस बेरर्स के हवाले से है और तमाम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बीइंग मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार काउंसिल एंड बार एसोसिएशंस, ताकि आप सबके नॉलेज में लेकर आऊँ और आपको बताऊँ कि क्या ये लोग अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस हवाले से हमारे बार के एक मोहतरम मेंबर हैं चौधरी आसिफ इरफान साहब, साबका सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, उन्होंने एक तहरीर लिखी है अपने फेसबुक में और मैं समझता हूँ इंतहाई प्रिसाइज और एब्रप्ट है और उन्हीं को मैं सेकंड करते उनकी तहरीर पढ़ता हूँ और उसके बाद जो मैंने अपनी काविश की है और आज भी वो मैं बताना चाहता हूँ अलॉन्ग विद द सजेशन कि हमें क्या करना चाहिए। क्या दहशतगर्दी की दफा सिर्फ वकला के लिए है? 21 मई 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में कुछ साइलीन नौजवान वकला पर चाकू और आहनी मुक्कों से हमलावर हुए, जिसमें हमारे 2 नौजवान वकला भाई जख्मी भी हुए। दिन दहाड़े दहशतगर्दी फैलाने और नौजवान वकला को जख्मी करने के बावजूद पुलिस ने रवायती लै तो लाल से काम लिया। शुरू में उसे मामूली झगड़ा करार देकर दफ़ा 506 के तहत FIR दर्ज करने का अंदिया दिया, लेकिन बाद आज़ाद डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के नुमाइंदों के सख्त मौक़िफ़ लेने पर FIR में दफ़ा 324 का इजाफा किया गया। कल एक और अफसोसनाक वाक़या सेशन जज ईस्ट की अदालत के बाहर आया, जिसमें एक फरीक मुकदमा मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के लीडर के ख़िलाफ़ नाजेबा नारेबाजी कर रहा था, जिस पर एक नौजवान वकील जज्बात में आकर इस पर हमला आवर हुआ, लेकिन दीगर वकला ने फ़ौरन बचाव करा दिया। इस पूरे वाक़या में सिर्फ धक्कम पेल हुई, ज़ख्मी होना तो दरकिनार किसी को मामूली खराश भी नहीं आई। अगरचे ये वाक़या किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, किसी भी वकील को कानून को हाथ में लेना नहीं ले चाहिए, लेकिन इस मामूली वाक़या को बुनियाद बनाकर इस मुकदमा की तमाम लीगल टीम, जिनमें कुछ वहाँ पर मौजूद भी ना थे और कुछ मोअज़्ज़िज़ वकला का इस पूरे वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता भी ना था, उन्हें FIR में नामज़द कर देना और दहशतगर्दी की दफात लगा देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है।
एक ही थाने की पुलिस का दो मुख्तलिफ वाक़यात में रवैया मुख्तलिफ है। जहां वकला ज़ख्मी हुए वहां वाक़या को मामूली लड़ाई झगड़ा करार देने की कोशिश की गई, और जहां एक वकील मुल्ज़िम था वहां सूरत के साथ 7ATA का तहत FIR दर्ज करके पूरी लीगल टीम को नामजद कर दिया गया। क्या दहशतगर्दी की दफ़ा सिर्फ वकला के लिए रह गई हैं? क्या इस्लामाबाद पुलिस को सिर्फ वकला ही में दहशतगर्द नज़र आते हैं? वकला क़यादत को इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। हमें अपनी मोअज़्ज़िज़ वकला जिनको इस भोंडी FIR में नामजद कर दिया गया है, इनके साथ खड़ा होना होगा। इस मामले को सियासी रंग देकर नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। तो वकला को दहशतगर्द करार देने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं इनकी एक एक बात को सेकंड करता हूं, और जो वाक़े के हवाले से बात की है, ऑलमोस्ट दैट इज़ ट्रू। मैं 29 मई को अपने मियाँ वाली के जो हमारे वर्कर्स आज तक रिहा नहीं हुए, उनके बेल लगाने के लिए पिंडी हाई कोर्ट में मौजूद था। बहरहाल वाक़े के हवाले से हट के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, इतने ग्रुप्स है, तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। मुझे भी वहाँ पर बैठे इंफॉर्मेशन मिल रही थी, और फिर मैंने ये वीडियो भी देखी, और हमने कोई अप्रिशिएट नहीं किया अगर उस नौजवान ने रिएक्ट किया है, और वो अलग स्टांस है कि उसने क्यों किया। शायद मौके की मुनासबत से अच्छा नहीं लगता कि मैं उस तवालत की तरफ जाऊं, मौजू पे रहना चाहिए। मुख्तसर ये है कि उसके बाद इस्लामाबाद के जो हमारे दो कैबिनेट्स हैं, उन्होंने क्या स्टेप लिया, और फिर बार कौंसिल ने क्या स्टेप लिया। आज तक सिवाय एक मजम्मती करारदाद का जो बोर्ड में लगा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इनसफिशेंट है। और मेरी बात आज, क्योंकि मैं पिंडी में था कल, आज मैं गया हूँ और कुछ वकला को लेकर फिर मैं सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन राजा शकील अब्बासी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई, और वो सारी मेरी बातों से मुत्तफिक थे। फिर मैंने कुछ सजेशंस भी रखी, और फिर मैंने उन्हें कहा मैं आपको ब्लैक एंड वाइट कुछ सजेशंस दूंगा, आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। करना तो आप लोगों ने है, मेरा काम है बीइंग मेंबर आप लोगों को सजेस्ट करना। और फिर कुछ राय मैंने उन वकला को दी जो कि इसमें थे कि आप जो है मिल के जो है ILF की तरफ से जो है उस मामलात को जो उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाएं। मुख्तसर ये है कि मैंने जो सजेशंस दी हैं उस हवाले से वो कुछ सजेशंस मैंने रखी थी, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि काजी साहब ने, जो कि हमारे वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल हैं, उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान भी किया है जो मैंने सजेशंस दी थी। लेकिन इसके अलावा कुछ सजेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुश्तरका मीटिंग बुलाए और मिलकर इस गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहेमल तैयार करें। हफ्ते को अलामती हड़ताल का ऐलान किया जाए। तीनों बार की काबीना मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्रेस क्लब में, या फिर यहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट को बुला के, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और इस जो वाक़े और मुकदमे के हवाले से जो गैर कानूनी अवामिल हैं और एक्ट किए गए हैं पुलिस की तरफ से या पुलिस को करवाए गए हैं, वो सामने लेकर आए पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने। IG, DIG दीगर अफसरान से बात करें और बाज़ाब्ता असल हक़ाइक़ के साथ बशमूल वज़ारत कानून को लेटर भी लिखें। दोनों सेशन जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में इस तरह की बात को इल्म में लेकर आए, और पुलिस गर्दी जो की गई है उनको भी इल्म लेकर इनसे इंसाफ के लिए इक़दाम उठाने की दरख्वास्त की जाए। तमाम वकला जिसमें अंसर कियानी, मिर्ज़ा आसिम बेग, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल, नईम हैदर पंजोता, अली जाज भुट्टर और दीगर जिनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको केसेस से डिस्चार्ज करवाया जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो क्वेश्चन पटिशन ज़रूर फाइल करना चाहिए। कम अज़ कम पुलिस की वकला बरदरी के ख़िलाफ़ फस्तायत और बुग़्ज़ 24 करोड़ अवाम के सामने मौसर तरीके से सामने लाया जा सके। और मुस्तगीस मुकदमा अगर ये इंसाफ नहीं देते तो फिर मुस्तगीस मुकदमा के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा और आयोग के ख़िलाफ़ भी इस्तिग़ासा और हट जाने के दावाजात फौरी तौर पे किए जाएँ। सेशन जजेस के साहिबान के ज़रिए नालायक सिक्योरिटी इंचार्ज को यहाँ से तब्दील किया जाए, क्योंकि उसी के नाम पे जो है ये इस्तिग़ासा लिखा गया है। गो के ये ऑफ द रिकॉर्ड वो कहता है कि जब मेरे इल्म में ही नहीं है, मैंने कोई तहरीर लिखी नहीं है, ना मैंने कोई इस्तिग़ासा किया है, तो आप लोग समझ जाइए कि पीछे जो डोरें हैं वो कहाँ की हैं और डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। बहरहाल
वो जब तक तहरीर नहीं देता वो नहीं देगा, तो फिर उसका मतलब यह है कि उसी ने तहरीर दी है। इसके अलावा 12 जून को मोअज़्ज़िज़ वकला की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर बहस होगी, जो कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ताहिर सरफराज साहब जज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होगी। आप सबसे दरख्वास्त है और तमाम काबीना भी वहाँ में मौजूद हों और जितने भी बार मेंबर हैं जितनी जो पहुँच सकते हैं वो ज़रूर पहुँचें। तहरीक इंसाफ के वकला भी इस पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाएअमल तैयार करें और इस मैनेस को मौसर तरीके से आइन और कानून के मुताबिक काउंटर करें। लीगल जंग के साथ साथ सियासी जंग को मुतहरक करना इंतहाई ज़रूरी है। ये तमाम मेरी गुजारिशात थी और मैं इस अपने वीलॉग के ज़रिए भी इस्लामाबाद के तीनों जो ऑफिस बेयरर्स हैं कैबिनेट्स के और बार कौंसल्स के मौसर तरीके से इसे काउंटर करें, ताकि इस्लामाबाद बार कौंसल की जो इज़्ज़त है उस पर हम आँच ना आने दें और जो माजी में जो कुछ ज़्यादतियाँ की गई हैं उसका मदावा कर सकें। यकीनी तौर पे अगर आप लोग प्रॉपर और स्टेप लेंगे तो आपकी नेक नामी होगी, वरना जग घसाई तो पहले भी हो रही है, फेसबुक में भी सारा कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। तो अपना ड्यूटी परफॉर्म आपने करनी है जिसकी आपने हमसे प्रॉमिस किया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है ना इसको प्रॉम्प्टली एज सुन एज पॉसिबल अर्जेंट बेस पे तमाम वो मौसर स्टेप लेंगे। मेरे सजेशंस के अलावा दीगर अफराद भी जो सजेशन देना चाहते हैं वो दें और इसके बाद कार्रवाई करें। अदरवाइज़ अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये पूरा प्री प्लान था और सुना है कि जो सीसीटीवी कैमरास थे वहाँ वॉक थ्रू गेट से वहाँ भी हटा दिए गए थे। और आपने नोट किया होगा कि 9 मई को तो बहुत बड़ा प्लान किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्लान किया गया था और प्लानर का जो फ्रंट पे मैन था वो अता तारड़ था, और अता तारड़ का जो यहाँ पर मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद है रिहाइश, वहाँ पर ये प्लानिंग की गई। और उस खावर मानी का मलून शख्स के साथ 2 अफराद मौजूद थे जो कि अता तारड़ के इस वक्त पर्सनल स्टाफ ऑफिसर कहलाते हैं। एक इस्माइल गुज्जर और दूसरा राना वकास मौजूद है, कैमरेज में, तस्वीर में, वीडियोज़ में मौजूद है। इसके अलावा कुछ अफराद आपको नज़र आ रहे थे कि वो उनका ताल्लुक किनसे था, जिन्होंने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। इस तमाम बातों की तहकीक करवानी चाहिए। और प्री प्लान ये था कि जनाब आज कोर्ट में हम ये करेंगे, और मैं समझता हूँ सारा निज़ाम इसमें मैनेज था, और कोर्ट को ये टाइम नहीं देना चाहिए था कि जब फैसले के लिए था तो जज साहब को बैठना चाहिए था और फैसला सुनाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम जुडिशियल प्रेसिडेंट को बालाए ताक रखते हुए जिस तरह सेशन जज साहब ने मौका प्रोवाइड किया, पहले रिजवान अब्बासी साहब को और फिर खावर मनिका को, कि आए रोस्टम पे और जो मुगलजात आप बकना चाहते हैं और जो कुछ बकी है मैंने सुनी है, तो यकीन जानिए कि मैं तो एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, जुमले तो दूर की बात है। मुख्तसर है, उसने कोई दकीका फरोगदाश नहीं किया कि किसी तरह वहाँ पर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स और ख़ासकर जो ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी उनको फ्लेयर अप करे और कोर्ट के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मार धाड़ कोई हो जाए, ताकि वहाँ पर कोर्ट में बैठ के फिर हम केसेस बनाएं। यहाँ पर पहले तो अवाम के साथ वकला जो रह गए थे उनके ख़िलाफ़ भी, लेकिन जब उसके बाद नाकामी हो गई तो बिल आखिर जो नामालूम अफराद ने इस तरह का एक भूडा किस्म का FIR दर्ज की गई है, जिसमें ये तमाम जो मोअज़्ज़िज़ वकला का नाम ले रहा हूँ, जिसमें मिर्ज़ा आसिम बेग है, अंसर क्यानी साहब हैं, जाहिद बशीर डार हैं, जो दीगर बार से पंजोता साहब थे, या फिर बुटर, और फिर इसके अलावा उस्मान गिल साहब, वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह की इस्तगासा करना मैं समझता हूँ पुलिस रूल्स की भी वायलेशन है और CRPC की वायलेशन है, और इस तरह की चीज़ को टेनेबल नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो इसको आप सीरियस स्टेप लें, क्योंकि हम नहीं कहते किसी चीज़ को अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने असॉल्ट किया है, किसी ने बैटरी की है, तो उसकी हद तक FIR करें, वो उसका राइट है कि फिर वो कानून में जाके अपनी तौजीहात या अपना डिफेंस करेगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो सारी चीज़ें हुई हैं वो गलत हैं और वो सरासर ज़्यादती है, और सिर्फ चंद एक ख़ास पार्टी के हवाले से नहीं है। कल आम आदमी के वकला अगर इस तरह की कोई एक वकील करे तो 30 वकला का नाम दहशतगर्दी के पर्चे में दर्ज करवा दिया जाएगा। तो कल, क्योंकि आप लोग की तो हमेशा जो है ना कन्फ्रंटेशन होती है वकला की पुलिस वालों से, तो कन्फ्रंटेशन में जायज़ तौर पे कह रहा हूँ, तो अगर मैं कोई भी वकील को पुलिस वाले से मुकालमाबाजी करे, तो अगर वो हाथ से यूं करना शुरू कर दे, तो इसी बात को कहे जी मुझे धमकी दे रहा है तो 780 लगा दे, तो आप लोगों का कोई घर भी नहीं बचेगा। इसलिए ये तमाम की इज़्ज़त है
किसी के गिरबान पे हाथ डाला गया है मेंबर के, तो आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के गिरबान पे हाथ डाला गया, नाहक डाला गया, तो और नाहक डाला गया है। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि इस मौके पे खड़े हो जाएं और अदम तशद्दुद के साथ, मैं हमेशा बात करता हूँ, नॉन वायलेंस होते हुए इसमें ताकत है, जंग लड़नी पड़ती है, आइन और कानून के मुताबिक इसको आप स्ट्रगल करें। आप वकला हैं, अगर आप नहीं कर सकेंगे तो कौन सा तबका कर सकेगा। सबको फतह कर लिया इन नामालूम अफराद ने, इनको बेचारों को इस्तेमाल करके, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वकला को तस्खीर नहीं कर सकते। गो के वकला काउंसिल्स को, बार एसोसिएशंस को, बार ऑफिस बेयर्स को तस्खीर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं नॉक कर रहा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ कि खुदारा अपने ज़मीर को जोड़े, अपने कॉन्शियस को अपने जगाएं और आप वो तमाम कानूनी स्टेप लें जो ओके आप पर पाबंद है, आप के स्टेप लेंगे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशंस। मैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरे व्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जितने भी व्लॉग्स आते रहें आपको रेगुलर तौर पे मिलते रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।